प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा है कि झूठी गवाही मनुष्य को अशुद्ध कर देती है, तो क्या वह अपने विषय में और पिता परमेश्वर के विषय में झूठी गवाही देगा? कदापि नहीं। वो सच्चा और कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी बातें अटल है, इसलिए वह वचन कहलाती है जो बिना पूरी हुए कभी नहीं टलती। इसलिए उसका वचन टाल देना या उसके वचन में मिलावट करके या अपने ही मनगढ़ंत सोच विचार से उसका वचन विपरीत अर्थ में पेश करके उसे ग्रहण करना या अपने मन के अनुसार उस वचन को ग्रहण करके उस पर चलना, इससे हम अशुद्ध ठहरते हैं, क्योंकि इससे हम झूठी शिक्षा को ग्रहण करते हुए उसे बढ़ावा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के विषय में झूठी गवाही देते हैं। इससे हम किसी दुर्बलों के विश्वास का नाश कर सकते हैं और इससे हम अपने आप को मसीही कहते हुए भी मसीह के विषय में झूठ फैलाने का काम कर सकते हैं, तथा इससे हम उस महायाजक और उन पुरनियों के समान ठहरेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सच्ची गवाही को, जो उसने अपने विषय में दी थी, उसे झूठा साबित करके उसे मार डालने की योजना बनाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना लाभ न समझा, वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और वह मनुष्य की समानता में हो गया। इसलिए उस समय के बोलचाल की रीति के अनुसार वह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया, इसलिए कि हमारे पापों के बदले उसका ही शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाए और वह जगत के पाप हर ले जाए। इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव शरीर में होने के कारण अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता, परंतु उसने इस बात को भी कभी नहीं नकारा कि वह परमेश्वर का पुत्र और मसीह है। परंतु कई लोग यीशु मसीह की प्रभुता को इसलिए नकारते हैं, यह कहकर कि यीशु ने अपने आप को कभी भी परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा। ऐसा वे ही जन कहते हैं जो बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ते और नहीं जानते कि यहूदी अगुओं ने यह कारण देकर उसे क्रूस पर चढ़ाया था कि वह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर पिता परमेश्वर के समान करता है। शास्त्रियों ने परमेश्वर के वचन को झूठ में बदल दिया था। इस कारण यहूदी अगुए परमेश्वर का वचन नहीं जानते थे। इस कारण वे प्रभु यीशु मसीह की भी पहचान नहीं कर पा रहे थे और उसकी उस सच्ची गवाही पर भी विश्वास न कर पा रहे थे कि उसे परमेश्वर ने ही भेजा है, क्योंकि वे इस बात से अनजान थे कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ है और उसने उनके बीच में डेरा किया है, ताकि उन्हें दिया गया उद्धार का अभिवचन पूरा हो। तथा हम जानते हैं कि खुद पिता परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के विषय में गवाही दी थी, जिसकी साक्ष्य यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दी थी, परंतु यहूदी अगुओं ने उसकी भी प्रतीति नहीं की, वरन वे तो प्रभु यीशु मसीह को ही उसके अधिकार का चिन्ह मांग रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परंतु वे उसकी इस बात की गहराई को न समझ पाए, क्योंकि वे परमेश्वर का वचन नहीं जानते थे और उसकी बातों से झुंझलाते थे। क्योंकि कई सारे यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और वे उसकी बातें सुनते थे, जिस कारण यहूदी अगुए यीशु का घात करने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने उसके चेले यहूदा इस्करियोती का उपयोग किया और यीशु को धोखे से पकड़वाया। और जब महायाजक और सारी न्याय सभा यीशु के विरोध में झूठी गवाही की खोज में लगे रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके विरोध में कुछ भी नहीं पाया था, तब उन्होंने उसकी इसी सच्ची गवाही को ही तोड़ मरोड़ कर उस पर झूठा इल्जाम लगाने का प्रयास किया था, ताकि उसका घात किया जाए। इसलिए उन्होंने 2 झूठे गवाहों को पेश किया और उन्होंने यीशु के विषय में यह झूठी गवाही दी कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ, जबकि प्रभु यीशु ने यहूदी अगुओं के द्वारा उसके अधिकार का चिन्ह मांगने पर उन्हें यह कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अर्थात उसने अपने शरीर रूपी मंदिर के विषय में कहा था और अपनी मृत्यु की और तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी की थी। परंतु अपने विषय में की झूठी गवाही पर भी यीशु इसलिए चुपचाप रहा क्योंकि वह पिता से सुनता और उसकी योजना में चलता था। और जब महायाजक ने देखा कि वह तो चुप है, तो उसे और शब्दों में पकड़वाने हेतु उसे उकसाकर उसने कहा कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे,
इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने आप ही कह दिया, और मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। प्रभु यीशु यह जानता था कि उसके इस उत्तर पर वे उसे परमेश्वर की निंदा जानेंगे और उसे मृत्युदंड के योग्य ठहराएंगे। तो भी उसने निडर होकर यह गवाही दी, इसलिए कि यह सच्ची गवाही है। इसलिए मृत्यु के भय से मनुष्यों के सामने इस गवाही का यीशु ने इनकार नहीं किया, तथा उसने उन्हें यह गवाही देते हुए दानियल के स्वप्न दर्शन का स्मरण दिलाया था, परंतु वे इस बात को भी नहीं समझ पाए। नीति वचन कहता है कि ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता, पर समझने वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। ठट्ठा करने वाले वे होते हैं जो परमेश्वर की बातें नहीं समझते और न ही अपने मन के संदेह को दूर करना चाहते हैं, बल्कि वे सब बातें ठट्टों में उड़ा देते हैं, क्योंकि वे कुछ पाने की चाह में विश्वास से नहीं मांगते। इस कारण वे प्रभु से कुछ नहीं पाते, जबकि समंजस वे होते हैं जो विश्वास से मांगते हैं और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। इसलिए वे प्रभु के सच्चे गवाह ठहरते हैं, जो झूठी शिक्षा ग्रहण करने से और प्रभु के शुद्ध वचन में मिलावट करके उसके अपराधी ठहरने से बचे रहते हैं। और ऐसे प्रभु के सच्चे गवाह कभी भी किसी के विषय में भी झूठी गवाही नहीं देते, क्योंकि सच्ची गवाही देने वाला प्राणों को बचाता है, परंतु झूठी गवाही देने वाला जो झूठी बातें उड़ाया करता है वह दगाबाजी करता है। क्योंकि झूठी गवाही से धोखा होता है और बहुतों का घात हो जाता है, तथा झूठा गवाह आप ही अपने आप को अशुद्ध कर देता है, क्योंकि झूठी गवाही उसके मन से निकलती है और उसे अशुद्ध कर देती है। और हम जानते हैं कि नीति वचन 4:23 में कहा गया है कि मनुष्य का मन उसके जीवन का मूल स्रोत है। इसलिए यदि झूठी गवाही देने वाला न पछताए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मन न फिराए, तो वह नाश की ओर प्रस्थान करेगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यही दूसरी मृत्यु है। इसलिए झूठी गवाही देने वाले मसीह संग अनंत जीवन में राज्य न करने पाएंगे, इसलिए कि झूठे साक्षी जय पाए हुए जन नहीं ठहरेंगे और न ही परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे, जिन्होंने अपने आप को ही अशुद्ध करके यीशु के पाक लहू का अनादर किया है। इसलिए नीति वचन 19:5 में कहा गया है कि झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और झूठा गवाह न बचेगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना अवश्य है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम में बसा रहे और वह हमारी अगुवाई करता रहे और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह ठहरे, जो प्रभु के शुद्ध वचन में कुछ न बढ़ाए और न घटाए, और परमेश्वर की ओर झूठे गवाह और उसके अपराधी ठहरकर दंड के भागी न हो जाए। तथा प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ में कहा गया है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसलिए जो परमेश्वर के द्वारा दिखाने पर भी सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। इसलिए झूठी शिक्षा हमारे लिए अधर्म है, और झूठी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले परमेश्वर की दृष्टि में अधर्मी है। और जो सत्य पर विश्वास न करते हुए अपना मन कठोर कर लेते हैं और अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाते हैं, क्योंकि उनमें भटका देने वाली सामर्थ काम करती है, ताकि वे झूठ की प्रतीति करे और दंड पाए। इसलिए हमें इस बात का स्मरण रखना अवश्य है कि हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, और हम पवित्र आत्मा के सिखाए हुए जन होकर प्रभु की आत्मिक बातों को समझकर अनंत जीवन में बने रहे। जो आत्मिक बातें उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ होती है। इस रीति से क्रूस के संदेश को मूर्खता जानने वाले नाश होने वालों का भाग बन जाएंगे, क्योंकि उनमें परमेश्वर की गवाही न होगी। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए उसने हमें आदि से चुन लिया, ताकि उसके आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर
हम सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाए, क्योंकि परमेश्वर सत्य के द्वारा ही हमें पवित्र करता है और हम उसके चुने हुए और उसके लिए अलग किए हुए पवित्र जन ठहरते हैं। जो सत्य उसका वचन है और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप है। इसलिए हमें उसी के सच्चे गवाह ठहरना है और चौकस रहना है कि हम झूठी शिक्षा के द्वारा झूठी गवाही देकर लोगों को उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से दूर रखने वाले न हो जाए और उसी के विषय में ही झूठी गवाही देने वाले न हो जाए। जो आप परमेश्वर का सच्चा गवाह है, जो सारी बातों की गवाही देकर कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। इसलिए हम सबको मन फिराकर अपने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह ठहरना है और प्रभु की शिक्षा में अर्थात सच्ची शिक्षा में बने रहना है, ताकि हम अपने दूल्हे के पुनरागमन के लिए तैयार हो और पवित्र आत्मा की छाप हम पर बनी रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।